साथियों नमस्कार। एएनएस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे नरबली की घटनाएं। मैं बात कर रहा हूं 21वीं सदी की। आप समझते होंगे कि 16वीं सदी, 17वीं सदी या 18वीं सदी की बात नहीं, क्योंकि नरबली जैसा आता है तो ये नरबली हम पुरातन बात समझते हैं, लेकिन अपने भारत में 21वीं सदी में भी नरबली हो रहे हैं। ऐसे नरबली मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला और ये गढ़चिरौली जिले के पूरब की ओर 25 से 30 किलोमीटर एक रायपुर नाम का गांव। ये सब एरिया वैसा नक्सलाइज्ड एरिया है और इस गांव में लगभग 40 से 50 मकान होंगे और पूरे ट्राइब के मकान, शायद माडिया ट्राइब ज्यादा उधर रहती है। और इस ट्राइब में कुछ बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहे हैं। एक लड़का गढ़चिरौली में इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था, कक्षा 8वीं में, और 2002 का जून महीना इसको गर्मी की छुट्टी लगी और ये अपने रायपुर गांव आया। ये रायपुर को मानुसमारा रायपुर भी कहते हैं या आदमखोर रायपुर भी लोग कहते थे, क्योंकि इस गांव में किसी न किसी का बलि जाता था। एक दिन ये लड़का गायब हो गया और ये लड़का गायब होने के बाद घर वालों को चिंता हो गई। घर वाले ने पहले दिन खोजा, आसपास में देखा, नहीं मिला। दूसरे दिन भी देखा कि कहीं हमारा लड़का मिल रहा है या नहीं, वो भी गांव वालों को बताया, आसपास के गांव में देखा, लेकिन उनको नहीं मिला। लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन ये गांव की कुछ महिलाएं लड़की इकट्ठा करने के लिए, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, जो चूल्हे में जलाने के लिए काम आती है, वो जंगल में गई थी। और जंगल में जब गई तो एक बड़े पेड़ को एक इसका शव, ये 15 साल के बालक का शव लटका हुआ उनको दिखा। और ये सब महिलाएं चिल्लाते हुई गांव की तरफ आई और गांव में बताने लगी कि जो बच्चा हम ढूंढ रहे थे वो लटका हुआ दिख रहा है। पुलिस केस हो गई, पुलिस भी आई, गांव वाले भी आए हैं और उसको पेड़ में जो टंगा हुआ था उसको उतार कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और पोस्टमार्टम के लिए भेजा इसका, उसके बाद उनको ऐसा लगा कि ये लड़का तो इतने ऊपर में सुसाइड नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, इसकी तहकीकात पुलिस जब करने लगी तो पोस्टमार्टम में ये पता चला कि इसको गला दबाकर किसने तो भी मारा है। सिर्फ गला ही नहीं दबाया है, तो उसके गले में ऐसा कुछ सुराग भी उनको दिखा। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, जो गढ़चिरौली के थानेदार थे, उनको शंका आ गई, उसके मन में संदेह आया कि ये कुछ नरबली की हो सकती है। या नरबली यानी क्या? तो अभी भी वो ट्राइब में नरबली या पूरे भारतवर्ष में कुछ 18वीं या 19वीं सदी में तक ये सब चलता रहा कि किसी अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, कोई भी अनुष्ठान के लिए जो मनुष्य के बलि देते थे उसको नरबली कहते हैं। तो ये नरबली की शंका इनको पुलिस को आ गई और पुलिस को ये पता था कि महाराष्ट्र में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ये काम करती है, वो इसके बारे में ज्यादा तहकीकात करती है या नरबली के बारे में जनजागरण भी करते हैं। तो मुझे उसने थानेदार साहब ने फोन किया और तब मैं गढ़चिरौली जिले का जिला संगठक भी था, तो उन्होंने हमसे मदद मांगी और मैं और एक साथ में दिलीप सोलंकी थे, एक गढ़चिरौली से मनोहर राव हेपड़ थे, वड़सा से जगदीश जी बद्रे थे। इनको साथ लेकर हम जो नरबली जिस जगह हुआ था, वो जो आशंका पैदा हुई थी पुलिस को, उनके पुलिस के साथ हम रायपुर ये गांव गए और रायपुर में एक
सन्नाटा सा छाया था, क्योंकि एक गांव का होनहार लड़का, किसी ने तो भी उसकी हत्या कर दी। लेकिन हत्या का कारण शायद गांव वालों को मालूम होगा, लेकिन कोई नहीं बता पा रहे थे। तो हमने गांव में जाकर उनकी एक सभा ली, थोड़ा सा जनजागरण किया कि अगर गांव के लड़के की अगर हत्या होती रही तो आगे चलकर आपके बच्चे का भी नंबर आ सकता है। हमने थोड़ा सा उनको इमोशनल किया और हमें ये कुछ हत्याओं का सुराग मिला। फिर ये सुराग ऐसा मिला कि गांव में हर साल कोई ना कोई ऐसा बलि दिया ही जाता है, लेकिन गांव वाले बोलते नहीं, गांव में एक बड़ा तांत्रिक है, ये तांत्रिक कुछ अनुष्ठान करने के लिए ऐसे बलि चढ़ाता है, ऐसा हमें पता चला। तो हम वो तांत्रिक के घर गए। तांत्रिक का बड़ा ऐसा वाड़ा था, उसकी 70 एकड़ जमीन थी, और गांव में और आसपास के इलाके में उसकी दहशत थी। उसको बैगा भी बोलते थे, उसको ओझा भी बोलते थे, और वो गांव में सब टोना टोटके सहित किसी का इलाज करने का भी काम करता था। ऐसे बैगा के घर हम गए, साथ में पुलिस भी थी, उसको पूछताछ करने लगे। पहले उसने बोला कि हमें क्या पता ये सब क्या हो रहा है करके, लेकिन हमने बातें निकाली कि गांव में ऐसा जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसका प्रतिबंध करना चाहिए। नर बलि देना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा जब ऐसे हमने कहा तो उसने कहा कि नहीं, अच्छी बात कैसी नहीं है, भगवान को देना है, भगवान मांग रहा है, इसलिए लोग देते हैं। हमें जैसा ही उसके बात पर से पता चला कि नरबली में इंटरेस्टेड है, तो काफी तहकीकात के बाद उसने कुछ पूछने के बाद आसानी से कबूल कर दिया कि नहीं, मैंने एक ही मारा जी, एक ही मारा मैंने, जिसकी हत्या उसने की थी उसको एक ही को काटा। ऐसा वो बिन दिक्कत उसने कबूल कर दिया। अभी इसकी उसने कबूली इसलिए दी कि उसको ऐसा लगता था कोई परेशानी नहीं, कोई मैंने बुरा काम किया नहीं, ऐसा उसको लगता था। और उसको ये लगता था कि ये भगवान का आदेश था, मैंने जो बलि चढ़ाया वो भगवान को बलि चढ़ाया, इसलिए वो बताने में भी हिचकिचाता नहीं था। तो बात ये है साथियों, जो हत्या और नरबलि में यही एक अंतर है। हत्या करने के बाद आदमी को पश्चाताप हो जाता है, तब नहीं कभी महीना भर में होगा, साल भर के बाद होगा, कि उसको ये लगता है कि हमने किया वो गलत किया। लेकिन जो आदमी नरबलि देता है, मनुष्य की बलि चढ़ाता है, उसको लगता है कि मैंने ये काम भगवान के लिए किया है, भगवान ने बताया है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, और इसका प्रसाद मैंने भगवान को दिया है, तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ऐसा नर बलि देने वाले को लगता है। इसलिए वो तांत्रिक मांत्रिक वो ओझा ऐसा कबूल कर रहा था कि ठीक है मैंने एक मारा। तो फिर डिटेल्स में हमने उसको पूछा कि भैया क्यों मारा, कैसे मारा, क्या मारा और क्यों मारा। ऐसे जब हम सवाल पूछने लगे तब उसने विस्तार से ये बात बताई। ऐसा हुआ, बोले इस बार मेरी बहू जो है, ये बड़ी बहू, ये 3-4 महीने से एक बीमार ही थी, और बीमार रहने के बाद मैंने टोना टोटका के बहुत सारा इलाज किया। भगवान को मुर्गा भी चढ़ाया, यानी मुर्गे का खून भी चढ़ाया, बाद में भी वो ठीक नहीं हुई तो बकरे का बलि दिया, बाद में भी ठीक नहीं हुई। तो फिर ऐसा लगा कि हमारी ये जो देवता है, ये देवता को मनुष्य का बलि होना चाहिए, यानी मनुष्य का खून होना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। और मैं ये अनुष्ठान करने के लिए नर यानी मनुष्य को या बालक में ढूंढता रहा। खासकर कम उम्र के अगर बालक होते हैं तो उसका जो खून होता है वो खून पसंद आता है, इसलिए मैं ऐसा बालक ढूंढ रहा था। तो हमने पूछा कि कैसा मिला आपको? नहीं, थोड़ा सा आसानी से मिल गया।
मेरे छोटे लड़के की सगाई थी और इस सगाई के दिन हमारे रिश्तेदार भी आए थे और उस दिन एक बालक भी आया। बालक भी हमारी रिश्तेदारी में लगता है। बालक वो तांत्रिक बता रहा था मेरे बहन का ये भी पोता है। ये जब सगाई के लिए आया, शाम तक खाना-पीना हो गया, सब रिश्तेदार गाँव में और पास वाले थे वो चले गए। घर में हम ही थे, लेकिन हम बच्चों को इसको जिसका बलि चढ़ाया था उसको हमने रोक के रखा, आम खाने के बहाने। आम का सीज़न था, ढेर सारे उसको हमने आम दिए और उसको झूले पर भी झुलाने लगे, तो उसको मज़ा आया कि बहुत अच्छा है और पहचान वाले सब एक ही घर के थे, तो हमारे घर में वो रात के 8-9 बजे तक रुका और हमने पहले ही जैसे ठहराया था कि ये अगर अपने हाथ में आ जाए, तो हमने उसको लेकर हमारा एक भगवान का मंदिर है जहाँ उन्होंने हमको वो घर दिखाया जहाँ कुछ देवी-देवताओं की भी स्थापना उन्होंने की थी। वहाँ हम उसको लेके गए, लेके जाने के बाद तांत्रिक कह रहा था कि मुझे मेरे लड़के ने और मेरे बीवी ने साथ दी और हमने तीनों मिलकर उसका गला दबाया और गला दबाने के बाद वो मर गया और जैसा ही उसका फड़फड़ाना बंद हो गया, तो एक तीक्ष्ण हथियारों से एक छुरी जैसा हथियार हमने उसके गले में डाला और वहाँ से खून निकाला। वो खून एक कटोरी में हमने ऐसा इकट्ठा किया, बचा हुआ खून एक वो बाँस का कुछ ऐसा पोकल वो बाम्बू का बनाते हैं, उसमें भी हमने डाला, कुछ और सारे कटोरे में, लेकिन खून नीचे नहीं गिरने दिया और जैसा ही खून उसका इकट्ठा हो गया, हमारी जो देव-देवताएँ थे, जिसका अनुष्ठान हमको करना था उनके ऊपर हमने छिड़का। वो ऐसा बता रहा था जैसा कुछ नहीं हुआ। मैं भगवान के लिए किया और बहुत अच्छा काम किया, इसी ढंग से वो बता रहा था, उसको कुछ शर्म नाम की चीज़ भी उसके चेहरे पर नहीं थी। और इसके बाद हमने वो जो बचा हुआ खून है, वो बचा हुआ खून जो साल भर उसका उपयोग हम करते हैं, उसमें खिले भी डालते हैं, पैसे भी डालते हैं और वो हमने छिपा के रख दिया है और ये जो बच्चा था, ये बच्चा हमने इसको बाद में जब ये गाँव सुनसान हुआ, कोई गाँव में सब सो गए थे, तो अंधेरे में हम इसको लेकर जंगल में ले गए और जंगल में एक पेड़ के टहनी को इसको टंगा दिए कि लोगों को ऐसा लगे कि इसने सुसाइड किया। इसी ढंग से हमें वो बता रहा था। हमने बताया कि फिर क्या होता है और भी ये खून का, खून में खिले क्यों या पैसे क्यों आप डुबा कर रखते हो? तो उसने ये भी बताया कि साल भर इलाज करने के लिए मेरे पास जो लोग आते हैं, जो भक्तगण आते हैं, उनके टोने-टोटके का जब मैं इलाज करता हूँ, तो वो खून में जो मैंने अभी कुछ खिले और पैसे रखे हैं, उसके माध्यम से मैं उनका इलाज करता हूँ, ये भी वो बता रहा था और हम उसको लेकर गए और लेकर जाने के बाद उसने वो भी खिले और पैसे निकाल कर हमें दिखाया। साथियों ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ये 21वीं सदी की बात है। 21वीं सदी में भी लोगों को कुछ नहीं लगता नर बलि देना जैसा आम उनको लगता है। उसके बाद हमने उसको समझाया कि ये गलत है। ये आपको जो बताना है चलो हम गढ़चिरौली मुख्यालय में जाते हैं, वहाँ भी आपने जो आपको लगता है कि भगवान का काम किया, तो उसको पता ही नहीं था कि उनको अरेस्ट कर रहे हैं, उसके फैमिली के सब लोग जिनमें इन्वॉल्व थे, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया। गाँव के और आस-पास के गाँव के लोग इतने इकट्ठा हो गए कि देखो कि इतना बड़ा तांत्रिक कैसे-कैसे लेके जा रहे हैं, लेकिन हमने उनको समझाया कि इनको अरेस्ट नहीं कर रहे, भगवान का काम कर रहा है, तो ये लोगों को समझाए कैसा ये भगवान का काम है और बाद में हमने इसे बताया कि नर बलि देना कोई अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अभी नर बलि का जो कि आगे का जैसा भी लोग जो अर्पण करते हैं भगवान को,
प्रसाद के रूप में अर्पण करते हैं। इस ढंग की हमने थोड़ा जनजागरण भी किया, लोगों को बताया भी। तो साथियों, इस माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको लगता होगा कि ऐसी जो अंधविश्वास है, जो लोगों के मन में है, वो अंधविश्वास अभी भी है। इसको दूर करने के लिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में आप शामिल हो जाइए और अपने भारतवर्ष में बहुत सारे जैसे इलाके हैं, ये इलाकों में अभी भी नरबलि दिया जाता है। ऐसी कुछ घटनाएं हम आपको उजागर करेंगे, लेकिन आप देखते रहे हमारा चैनल एएनएस हिंदी। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।